आपने कभी नोटिस किया है, एक स्टॉक 2-3 साल तक बिल्कुल शांत बैठा रहता है। कोई हलचल नहीं होती है, कोई शोर नहीं होता है। लोग उससे बोर हो जाते हैं, थक-हार कर उसे बेच देते हैं और अचानक से अगले 12 महीने या डेढ़ साल में स्टॉक जो है अचानक से 3x या 5x हो जाता है। आपको लगता है ये लक है, बिल्कुल नहीं। देखो जो डीप फाइनेंशियल में इसको कहते हैं द इग्निशन पॉइंट, यानी वैल्यूएशन री-रेटिंग। और इस बदलाव के पीछे जो चीज़ होती है वो बहुत बड़ी हिडन स्क्रिप्ट होती है। अगर आप भी सभी रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह सोचते हैं तो आप भी ब्रेकआउट के बाद भागेंगे और टॉप पर बाय करेंगे। लेकिन अगर आप विजनरी बिल्डर हैं तो आप इग्निशन से पहले पोजीशन बनाएंगे। आज हम डिकोड करेंगे हमारे द माइंडफुल हरीश इंजन का जो सबसे पावरफुल, सबसे क्रिटिकल लेटर है, द लास्ट एच, हिडन ट्रिगर। देखो अगर इस एक रूल को समझ गए ना तो आपका जो पैसा है वो कभी गलत जगह पर नहीं फंसेगा। सो लेट्स डाइव इन। देखो मेरा नियम बहुत क्लियर है। द THE माइंड MIND, FUL फुल, हर HAR हर, ISH, द माइंडफुल हरीश। हमने मार्केट देख लिया, बिजनेस समझ लिया, मैनेजमेंट की जो ईमानदारी है उसको चेक कर लिया और नंबर भी परख लिए हैं। ठीक है कि वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। लेकिन अगर सब कुछ परफेक्ट है ना और कोई ट्रिगर नहीं है तो मेरा सिस्टम कहता है कि आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि ट्रिगर का मतलब क्या है? एक ऐसी बदलती हुई सच्चाई जो पूरी कंपनी को आने वाले कल के लिए बदल दे। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। रेगुलेटरी या गवर्नमेंट ट्रिगर्स हो गए, कैपेसिटी यानी कैपेक्स ट्रिगर्स हो गए, या ग्लोबल पैराडाइम शिफ्ट हो गया। चलो इन तीनों को लाइव कॉर्पोरेट एग्जांपल के स्ट्रक्चर सेटअप से समझते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्रिगर होता है सोवरेन फोर्स, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज। सोचिए देश में एक ऐसी स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो सालों से छोटी मोटी इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स कंपोनेंट बना रही है। ठीक है, बिजनेस ठीक ठाक है, लेकिन सडनली गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आती है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बाहर से आने वाले जो डिफेंस पार्ट्स हैं, सिम्युलेटर्स हो गए, या फिर हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर बैन लग जाता है या हैवी ड्यूटी लग जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ऑर्डर पहले ग्लोबल कंपनीज को जा रहे थे वो जो है ओवरनाइट इन इंडियन कंपनीज के पास ट्रांसफर होने लगते हैं। इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल टेलविंड। कल तक जो कंपनी 10% ग्रोथ पर चलती थी वो सडन ट्रिगर की वजह से 40% ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर आ जाती है। बाजार देखता है और बोलता है कि इसका जो पी रेशियो है ना अब 15 नहीं बल्कि 40 होना चाहिए। दिस इज कोर इग्निशन पॉइंट फॉर हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस इकोसिस्टम इन इंडिया टुडे। दूसरा ट्रिगर जहां बड़े लोग बड़ा पैसा बनाते हैं वो है कॉइल्ड कैपेक्स ट्रिगर। देखो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, वो चुपचाप 3 साल तक अपना नया प्लांट लगाती है। ज़मीन खरीदना हो गया, मशीनरी सेटअप करना हो गया, या फिर अप्रूवल्स लेना हो गया। ठीक है, इसमें बहुत पैसा और टाइम लगता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर सिर्फ खर्चा ही दिखता है। इसलिए आम जनता को लगता है कि कंपनी कुछ नहीं कर रही है। पर एक जो माइंडफुल एनालिस्ट होता है ना वो क्या देखता है, वो देखता है एसेट एफिशिएंसी और रियल कैश डिप्लॉयमेंट। जैसे ही नया स्पेशलाइज्ड एसेट ऑपरेशनल होता है ना, चाहे वो प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो या फिर हाई एंड केमिकल रिएक्टर प्लांट हो, उनका एसेट टर्नओवर ना स्काई रॉकेट कर जाता है। ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होता है और खर्चा वही का वही रहता है, और उनका जो रेवेन्यू है ना वो डबल जल्दी हो जाता है। नेट प्रॉफिट सीधा मल्टीपल हो जाता है। अगर आपने भी इस ट्रिगर को पाइपलाइन में ही पकड़ लिया ना तो जो सेफ्टी है और अल्फा है वो दोनों आपकी मुट्ठी में हो जाते हैं। और अगर बात करें हम तीसरे और आखिरी ट्रिगर की, वो है वेल्थ यानी एस्पिरेशनल फ्लिप। इंडिया का जो कंज्यूमर है ना वो बदल रहा है। कल तक जो सस्ता ढूंढता था आज वो बेस्ट ढूंढ रहा है। ठीक है, जब कोई भी स्टैंडर्ड यूटिलिटी कंपनीज होती है ना तो चाहे वो रिटेल फैशन की हो या फिर लग्जरी एसेसरीज की हो या कोई हाई एंड सर्विस हेल्थ केयर वाली हो, ठीक है, तो ये सारी ना अपने पोर्टफोलियो को मास मार्केट से उठाकर प्रीमियम टियर पर फ्लिप करती है। तो ऐसी कंपनीज का जो ग्रॉस मार्जिन ना वो सीधा 15-20% जम कर जाता है। बाजार को जब ये बदलाव मतलब समझ आता है तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ब्लॉक डील्स के जरिए जो है शेयर एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं, और वहीं से शुरू होती है रियल इंस्टीट्यूशनल री रेटिंग, द माइंडफुल हर ईश। देखो माइंडफुल इन्वेस्टिंग का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप आंख बंद करके बैठे रहें। इसका मतलब है कि आप
सही ट्रिगर का शांति से इंतज़ार करें। ठीक है, जब सारे लेटर्स सही हो और सही स्ट्रक्चर ट्रिगर दिख जाए, तब बनती है सेफ, मैसिव और बुलेट प्रूफ वेल्थ। अगली बार जब आप किसी कंपनी को देखें ना, तो सिर्फ उसके पिछले साल का प्रॉफिट मत देखिए। अपने आप से सवाल पूछिए, इसका जो आने वाला हिडन ट्रिगर क्या है? ठीक है, अगर जवाब नहीं मिलता है, तो वेट करना मुझे लगता है सही होगा। जो सही इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर ऑपरेटर्स होते हैं, वो होश में खेलते हैं, जोश में नहीं। इसी के साथ अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की, जो इस साल का सबसे बड़ा कैपेक्स ट्रिगर लेके बैठा हुआ है। सो बी माइंडफुल, स्टे इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।